हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। सो सी फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैप। In this chapter, we are discuss all the parts one by one in the video lectures. First is concept of force, then concept of resultant force and net force, factor affecting the force and types of force. आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस तक रहने वाला है। फ्रिक्शन फोर्स, वेट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. Then in second part we are discuss about Newton's first law of motion, concept of inertia, concept of momentum, linear momentum, Newton's second law of motion and derivation of Newton's second law of motion. This is our second part of the chapter. And the third one part, the third law of motion, derivation of conservation of linear momentum, application of conservation of linear momentum, recoiling of gun and rocket propulsion and combining velocity. इसी तरह से हमने चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एंड इन फोर्थ पार्ट वी आर discuss the question answers, NCERT question answer of this chapter. So let's begin the first part of the chapter. Concept of force. What is the force? You know that force is a vector quantity, so it can be shown like a vector force. It is defined as an effort to push and pull on an object is called force. ये कैसे डिफाइन है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने का जो हमने एफर्ट अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, पुल द कैमल कार्ट बाय कैमल. कैमल कार्ट का पुल किया जाना किसी कैमल के थ्रू, ठीक है. दिस इज नोन एज पुलिंग फोर्स. सी, देयर इज अ कैमल कार्ट एंड पुलिंग बाय अ कैमल. सो कैमल पुल इट अप्लाइंग द फोर्स टू. कैमल से खींच रहा है, पुल कर रहा है, दैट इज काइंड ऑफ फोर्स. पुश एंड पुल द डोर एंड ड्रॉर. डोर को ओपन करना, पुल करना, पुश करना, ठीक है. एंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन से हम प्रूव करेंगे. फॉर्मूला फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. दैट इज फोर्स हैव द डायरेक्शन टू डिफाइन. अब इसे हम कैसे समझे? फोर्स को डायरेक्शन चाहिए. क्लास 8th में भी हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. विदाउट डायरेक्शन फोर्स डज नॉट बी डिफाइन. अब मैंने कहा दिया कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगानी है, बट कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, उस चीज़ का नहीं पता है. मैंने कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगानी है. सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगानी है. अब आप कहोगे कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है. मैंने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स उस पर लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर मैंने 20 न्यूटन फोर्स उस पर लगाई बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर से मैंने डाउनवर्ड मैंने लगाई उस पर 30 न्यूटन फोर्स, ठीक है. इसी तरह से आप देखोगे कि अपन डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है. सो फोर्स नीड हैव डायरेक्शन. जैसे पुश द डोर. पुश का मतलब आप उसे फॉरवर्ड पुश कर रहे हो. पुल का मतलब आप उसे फॉरवर्ड खींच रहे हो. पुश का मतलब उसे पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, ठीक है. ये भी आपकी क्या होगी? डायरेक्शन. पुश और पुल भी क्या है? डायरेक्शन है. ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. जो ऐसा यूनिट है फोर्स का क्या है? न्यूटन. एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम जानते हैं कि मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और जो हमारी एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो हमारे पास जो फोर्स वाले फॉर्मूला से जो ये आया है यूनिट आ जाएगा. देखिए कैसे. फोर्स हमारे पास क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. अभी हमने फॉर्मूला देखा, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. हमारे पास यूनिट बन जाएगा. अगर हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स है तो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने वाली है. सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स. Next is representation of force. Force is represented like the F vector. Next concept is resultant force. It is defined as the sum of the two or more forces acting on a body. Actually resultant force और net force क्या होती है? जितनी भी टोटल फोर्स किसी बॉडी पे लगी उन सारों का हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं. बट इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होंगे कन्वेंशंस. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी. बैकवर्ड में, अपवर्ड में पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड में भी क्या होगी? नेगेटिव होगी. Forces which acts on forward and upward are considered as positive direction. The forces which acts on the backward downward direction, they are considered as negative direction. For example देखिए, find the net force on the direction of resultant force in the given figure. आपने net force भी बतानी है और direction of resultant force भी बतानी है. हमारे पास F1 कितनी है? 50 न्यूटन. F2 कितनी है? -40 न्यूटन. अब माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है? बैकवर्ड डायरेक्शन है. दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है. तो आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जो रिजल्टेंट आएगा 10 न्यूटन फोर्स आएगी. अभी रिजल्टेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ F1. ये हम कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द F नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन गिवन फिगर. तो
हमारे पास F1 दे रखी है और फ्रिक्शन फोर्स दे रखी है 50 न्यूटन। अब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड की है, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो 50 और 50 आपस -50 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फाइंड द एफ नेट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन गिवन फिगर। तो हमारे पास दोनों फोर्स बैकवर्ड लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स लग रही है फॉरवर्ड। तो F1 और F2 की अब ले लोगे नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपकी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट आ जाएगा -20 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -20 न्यूटन आपके पास आ गया। अब -20 न्यूटन आपको क्या शो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन आ रही है, या अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की अपोजिट डायरेक्शन आप कह सकते हो, या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2 भी। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑन विच द फोर्स इज डिपेंड। फर्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। जैसे देखिए आपके पास एक बॉल आ रही थी, ठीक है, बॉल चल रही है, रोलिंग बॉल थी, आपने उसे फिर से किक कर दिया, किक करने पे वो क्या होगी, आगे फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। या क्रिकेटर ने आती हुई बॉल को डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हॉकी गेम्स में, सारे गेम्स में आप देखोगे जहाँ पे बॉलिंग वाला गेम होता है वहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसे हिट करके। अ क्रिकेट मैच, अ बैट्समैन हिट्स द कमिंग बॉल टुवर्ड्स हिम बाय बैट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल, उसने थ्रो कर दिया उसे। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे फुटबॉल में आपके पास एक प्लेयर ने, फर्स्ट प्लेयर ने क्या किया, गोल पास किया, फर्स्ट प्लेयर ने गोल पास किया सेकंड प्लेयर को, तो सेकंड प्लेयर ने उसे फिर से किक किया, किक करने के बाद में उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई बट उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। इन हॉकी मैच प्लेयर कैन चेंज द स्पीड ऑफ द हॉकी बॉल बाय विद द हॉकी स्टिक। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी। अब फोर्स क्या करता है, कोई बॉडी रेस्ट पे तो उसे मूव कर सकता है। टू किक कर रेस्ट फुटबॉल एट रेस्ट, कोई फुटबॉल रेस्ट पे थी उसे हम किक करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगा वो। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब गोलकीपर क्या करेगा, बॉल को रोक सकता है, तो यानी स्टॉप कर देंगे, या ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या है, आटे का जो डो है, फ्लोर का फ्लोर डो, उसको हम क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं बाय प्रेसिंग विद द हैंड्स, एंड बाय प्रेसिंग विद द हैंड वी कैन चेंज द आल्सो शेप ऑफ बैलून। दीज आर द फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेज। वो तो हमारा 8 तक का पार्ट था, अब नई बात आती है टाइप्स ऑफ फोर्सेज। सी द फ्लो चार्ट केयरफुली। Force, two types, contact and non-contact. First contact type is muscular force and frictional force. Non-contact, gravitational force, electrostatic force, magnetic force, centripetal force and centrifugal force are another types. ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट के 3 टाइप होगी। उसके बाद में अनदर टाइप्स आपके क्या है जो 9th में आ रहे हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, वेट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले वालों को हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते जो हम 8th में पढ़ चुके हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच कैन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट की वजह से आती है उन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट इज मस्क्यूलर फोर्स। अब देखिए, अब दिख रहा होगा एक पर्सन है जो गाड़ी को पुश कर रहा है विद द हैंड्स। अब उसने हैंड से किया तो उसके मसल्स की जो फोर्स है वो किस में ट्रांसफर होगी, गाड़ी के मोशन में ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, दीज आर नोन एज मस्कुलर फोर्स। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच कैन रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन इन सॉलिड एंड फ्लूइड्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। जो मोशन को रेजिस्ट करे, मोशन को रेजिस्ट करना यानी रोकना, उसमें रुकावट डालना, वो होती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्लूइड्स में यानी लिक्विड और गैसेस में भी होती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू मोशन होते हैं, ये हम 8th में भी पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग्स। जो लिक्विड के अंदर या गैसेस के अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कैन एक्ट ऑन अ बॉडी ड्यू टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है एक्चुअल में, जब तक कोई सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे वो हवा के साथ ही सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों ना हो। अ मूविंग बॉडी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी विद द एयर एंड सरफेस ऑफ लैंड। कोई भी चीज चलती हुई थोड़े टाइम बाद में रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर और लैंड। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो बिना किसी एक्चुअल कॉन्टैक्ट के होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स। इन द नेचर द एवरी बॉडी अट्रैक्ट द एवरी अदर बॉडी। प्रकृति में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है विद सम फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोच रहे होगे कि हम दूसरे पर्सन को क्यों नहीं खींचते, हम किसी की तरफ खींचे क्यों नहीं जाते, बिकॉज दीज फोर्सेज आर निग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में। इन दिस इट इज ड्यू टू द मास ऑफ बॉडी। ये मास ऑफ बॉडी पे होती है, तो इसमें आप समझ सकते हो यहाँ पे भी जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगी। लाइक प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो ग्रेविटेशन फोर्स
फील कर पाते हैं, इसी वजह से हम फील नहीं कर पाते हैं, हमारे आपस में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विच इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव एक्ट्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब आप मैग्नेट तो जानते हो, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। सिमिलर पोल क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, दूर भागेंगे, और अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये भी आपकी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स होगी। लाइक एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हम 9th 8th में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इट इज़ अ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव भी होगी, अट्रैक्टिव भी, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सिव और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव। सो यहाँ तक तो हमारा 8th का पार्ट था। अब बात करते हैं न्यू, जो हमारा नया 9th में आ रहा है, एकदम नया पार्ट जो हमारे लिए फ्रेश है। सम अदर टाइप ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स। वी से द फोर्स विच एक्ट्स नॉर्मली बिटवीन द टू सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स। अब बच्चों इसमें देखिए क्या है, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। बॉडी सरफेस पे लगाएगी और सरफेस बॉडी पे अप्लाई करता है इस फोर्स को, यानी कि हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेगी, पेयर में एग्जिस्ट करेगी। नॉर्मल NB is the normal reaction due to the body on surface and NS is the normal reaction of the surface due to body। अब NB मैंने क्या माना है, सरफेस ने जो लगाई फोर्स किस पे, सॉरी बॉडी ने लगाई सरफेस पे, और NS क्या माना है, सरफेस ने जो लगाई बॉडी के ऊपर, और ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगी ऑलवेज, ठीक है। दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ देखिए आपके पास एक विज है, विज के ऊपर भी आप देखोगे तो इसे डाउनवर्ड नहीं कहोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही हमने बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट फोर्स, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट फोर्स क्या होती है, हमारी प्रोडक्ट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। सो वेट क्या होगा, mg। डायरेक्शन ऑफ वेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेट फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो वेट फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगी, और हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। इसी वजह से हमारा वेट डाउनवर्ड लाई करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जिस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद रख लें कि जितने भी सफियर हैं या बॉल हैं, उनके ऊपर जब भी हम लाइन सेंटर से पास करेगी कोई भी लाइन, वो उसके सरफेस पे क्या बनाती है, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। मैथमेटिकल प्रूफ है ये, हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर का साइन। बैलेंस्ड फोर्स, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वन, बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स है, जितनी भी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स का रिजल्टेंट है, वो क्या कर दें, शेप चेंज का। रिजल्टेंट ऑफ द नेट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो। जब नेट फोर्स क्या हो जाए, हमारी जीरो हो जाए, तो हमारी फोर्स क्या हो जाती है, बैलेंस, यानी बॉडी कोई मोशन नहीं करेगी। देखिए ऊपर से लगने वाली सीन फिगर, तो यहाँ से देखिए नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस ऑन बॉडी, बॉडी ऑन सरफेस, वेट फोर्स, ये आपस में क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। इधर से फोर्स और फ्रिक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल करें, सारी फोर्स नेट क्या बना रही है, रिजल्टेंट जीरो बना रही है। जब रिजल्टेंट जीरो होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। फॉर द बैलेंस्ड फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इन द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जो फोर्स लगेगी एक्टिंग कर रही वो इक्वल होंगी और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। बैलेंस फोर्स डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन द बॉडी एक्सेप्ट शेप चेंज। बैलेंस फोर्स से शेप चेंज हो सकती है, जैसे अपने बलून है, देखिए बलून को हमने क्या किया, दोनों साइड से इक्वल फोर्स से प्रेस किया, यहाँ भी फोर्स F है, यहाँ भी फोर्स F है, तो हमारा बलून क्या होगा, इक्वली प्रेस होगा। तो यानी शेप तो चेंज हो सकती है, बट उसके अंदर क्या होगा, मोशन नहीं होगा। F नेट इज जीरो, इसकी कंडीशन क्या है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। देन बॉडीज रिमेन्स इट्स इनिशियल स्टेट, बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में रहेगी। इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट देन रिमेन्स एट रेस्ट, जब वो रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। दे डू नॉट काज द मोशन, ये मोशन का कारण नहीं है, कोई मोशन इससे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चेंज द शेप ऑफ चपाती बाय अप्लाइंग द फोर्स बाय रोलिंग पिन। बेलन से जब हम आटे के लोई पे प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, बट उसका मोशन नहीं होता है। इन द गेम ऑफ द टग ऑफ वार, बोथ टीम्स आर द अप्लाइड द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देन देयर इज अ नो नेट मूवमेंट। टग ऑफ वार में हमने देखा होगा, दोनों टीम है, टीम ए है हमारे पास, टीम ए है, टीम बी है, दोनों के बीच की जो रस्सी है, इधर से भी फोर्स F लग रही है, इधर से भी फोर्स F लग रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑफ द ऑल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगी, वहाँ पे हमारा मोशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास एक एग्जांपल है, 50 न्यूटन फोर्स F1 लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन है, ऊपर वाली दोनों फोर्स 30 20 और ऊपर वाली 50 मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। ऊपर वाली फोर्स की वजह से कोई एक्शन नहीं हो रहा, बट हमारा नेट फोर्स क्या है, 10 न्यूटन हो रहा है, इसका मतलब हमारा मोशन होगा। देन डायरेक्शन ऑफ मोशन इन डायरेक्शन ऑफ F1।
अनबैलेंस फोर्स डज नॉट काज द शेप चेंज, ये शेप चेंज का कारण नहीं है बट ये मोशन का कारण है। अनबैलेंस फोर्स काज द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। अनबैलेंस फोर्स ही मोशन से रेस्ट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रेस्ट मोशन में मोशन टू रेस्ट में आने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने ब्रेक लगा दिया तो फोर्स क्या होगी, अनबैलेंस होगी, जिससे वो रेस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किक अ फुटबॉल, इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स एंड हियर अप्लाइड द फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, फोर्स ऑफ अप्लाइड क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी तभी मोशन हो पाएगा। द सेकेंड लास्ट टाइप इज सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स दैट्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, क्योंकि हम सेंटर की तरफ खींचते जाते हैं इस वजह से हम घूमते जाते हैं और मुड़ते जाते हैं, अपनी वेलोसिटी को चेंज करते जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स, द फोर्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडीज इनर्शिया। बॉडी की भार की वजह से, उसके इनर्शिया की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। विच अपीयर्स टू एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये भी सर्कुलर पाथ में लगती है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। इस डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर हो जाएगी, यानी सेंट्रीपिटल की अपोजिट डायरेक्शन। आपने देखा होगा कभी आप मैरी गो राउंड में बैठे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर की तरफ फेंकने वाले हो, बाहर की तरफ अपने आप को फील करते हो, फोर्स से फील करते हो, दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है उसमें भी वाटर जो आता है, पिन ड्रॉप बाहर आता है, वो भी किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए वॉशिंग मशीन का ड्रायर आपने देखा होगा, उसमें डॉट 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 छेद होते हैं सारे, तो उसमें जो वाटर निकलता है, स्पिन होता है, वो क्या करता है, इसी तरह से बाहर निकलता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन एंड प्रेस द बेल icon for it.